हमें लगता है कि हम चाहे दिन पर जो मर्जी करें, जो मर्जी, पर शाम को थोड़ी देर के लिए राम राम हरे राम राम बनाए बिगड़े काम रट लिया तो राम खुश और राम जी आएंगे, हमें पालने में बिठाएंगे और पूछेंगे बोल बेटा क्या चाहिए। अरे भगवान सिर्फ अफवाह हुआ तो मत कहना, अरे ये सच है और इस बात का तुम्हें पता है कि भगवान नहीं है तो भी किसी से मत कहना। लोग इतना भगवान को प्यार नहीं करते, पूछते नहीं जितना करते हैं। बात का ये पता चल गया तो समझो भगवान का डर खत्म, डर खत्म तो समझो अंत नजदीक है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि वाकई अंत नजदीक। सारे देश में पैर तोड़ने के हिसाब से रोज कुछ घर जलते, कुछ लोग मरते, कई बच्चे बिलखते हैं नस्लवाद के नाम पर। नस्लवाद, आतंक और हिंसा, क्या होगा सब? कोई अंत नहीं होगा, आतंक का हल कभी आतंक नहीं होगा, हमारा अंत हो जाएगा पर ये आतंक नहीं मिलेगा। असल में मैं डर जाती हूँ जब कभी टीवी पर देखती कि इंसान इतना भयानक होता जा रहा है। अब तो रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं रहती। राजनीति घर कर चुकी है हमारी नसों में। राजनीति, राजनीति यानी राज करने की नीति, सेवा करने की नहीं। तो मतलब अब राजनीति पार्लियामेंट के गलियारों से निकलकर हमारे घरों में घुस आई। उससे भी बुरा, अब तो वो हमारे घरों से निकलकर हमारे खून में रह चुकी है। सभी हम शब्दों का खेल खेलते हैं, शब्दों और बातों से वो आपको एक गलत साबित कर देते हैं। ये तो सिर्फ नेता लोग ही राजनीति का गंदा और घिनौना खेल खेलते थे। नेता इनमें से कुछ काम करते हैं और कुछ सिर्फ अपना नाम करते हैं। पर दूसरों को दोष देने से बेहतर है खुद को बदलो। आजकल काफी यूथ आ रहा है राजनीति में। मुझे लगता है वो समाज को बदल देगी। यूथ बदलता है समाज को? तुम्हें लगता है ऐसा? अगर लगता है तो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। यूथ समाज को नहीं बदलता, समाज बदलता है यूथ को। और कुछ नहीं बदलने वाला, सिर्फ नाम और चेहरे बदलेंगे पर हालात वही रहेंगे। कोई आवाज जल्दी उठाता है कुछ बदलने के लिए तो ऊपर टूट पड़ते हैं कित्तों की तरह। बात की एक एक मोटी नोचता है ना कि उसी तरह दिमाग की एक एक नस से एक एक सोच को निकाल बाहर फेंकते हैं, शून्य कर देते हैं। सोच खाली खाली हाथों से बदतर होता है दिमाग का खाली हो जाना। बाहर कितना कुछ चल रहा होगा, मेरी सोच अभी भी रुकी हुई है वहीं पर। न जाने कितने सालों। आप खुशकिस्मत है कि आपको नहीं पता हुआ। क्या आप खुशकिस्मत है कि आपको मैं हैरान नहीं हूं, पर मुझे हैरानी हुई है जानकर कि मैं खुशकिस्मत हूं। पहले मैं लोगों को बैठाने वाला दंगाकारी था, मुझे पागल होने का करना। आज बहुत खुशी हुई है जानकर कि मैं खुशकिस्मत नहीं हूं। यही खुशकिस्मती अब तुम्हें मिलेगा। क्या करेंगे जानकर कि क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है ठीक नहीं, पर सबको ये लगता है कि ये सब गलत है और अगर कोई विरोध करता है तो वो ही गलत साबित हो जाता है। यही तो गलती की कि विरोध किया क्यों? आजादी के इतने साल बाद भी आज हम गुलाम है तुम नहीं सकते हम उसी विचारों के। देखो हर युग में सही और गलत के अर्थ और बोध बदलते रहते हैं। लगता है तो दो गलत करती है। तुम आज की दोस्त देती हो दुनिया, दुनिया तो ऐसी थी शुरू से, अब तक हम नहीं थे। सब तो शुरू से होता आ रहा है। रोम में लड़ाई के बंदियों को आपस में लड़ाया जाता है, लोगों की एंटरटेनमेंट। वो लोग थे जो मरते थे,
और वो लोग ही थे जो खुश होते थे। लोगों की खुशी के लिए लोगों की मौत। आजकल भी तो टीवी पर यही सब चल रहा है। इतने रियलिटी शो, इतनी तरह के भी जो रियलिटी शोज है ना, उनमें कुछ भी रियल नहीं। सब तो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए। लोग खुश होते हैं जब टीवी पर किसी को थप्पड़ पड़ते देखते हैं, या जब कोई गालियां निकालता है या रोता है। लोग खुश होते हैं लोगों के दुख देखकर। इमीडिएट बॉक्स इतना इमीडिएट हो जाएगा ये नहीं जानता। अब तुम सिर्फ टीवी की ही बात क्यों करते हो? अपनी कोई बात नहीं करते। तुम खुद क्या करते हो? आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ? आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे पति क्या करते हैं? नहीं, तुम क्या करते हो? मुझे कुछ करने की इजाजत नहीं। मैं कुछ करने की इजाजत नहीं थी या तुम्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं? क्या आप सच में ये नहीं जानना चाहते कि मेरे पति क्या नहीं, मैं नहीं जानना चाहता तुम्हारे पति क्या करते थे। यहाँ पर तुम हो, तुम्हारे पति नहीं। मैं खुश भी हूँ, हैरान हूँ कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। असल में लोग मेरे बारे में तब जानना चाहते हैं जब मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादी के बाद सब मेरे पति के बारे में ही जानना चाहते हैं। मैं जब कभी भी किसी भी फंक्शन पर जाती हूँ तो जो कोई भी बंदा मेरी बगल के आकर बैठा वही चंद सवाल। आपके पति का नाम क्या है? आपके पति क्या काम करते हैं? पति का सरनेम क्या है? पति का मिजाज कैसा है? पति का घर कहाँ है? पति के कितने भाई बहन हैं? ससुर कहाँ काम करते हैं? पति की आमदनी कितनी है? पति की तरक्की की कोई उम्मीद है या नहीं? पति कैसे कपड़े पहनते हैं? आपके पति यहाँ क्यों नहीं आए? क्या आपके पति दोपहर में सोते हैं? इसीलिए कभी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। करीब 1.5-2 घंटों तक उनके ढेर सारे सवालों के जवाब देने के बाद वो जब संतुष्ट हो जाती, क्या वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। तो यकीन मान किसी ने भी कभी मेरा नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है?